रेखा देवी हमेशा से ही अपने घर में सख्त और हर मामले में नियंत्रण रखने वाली महिला रही थी। वह अपने बेटे राजू के निर्णयों पर भी निगाह रखती और हर चीज में खुद को सबसे बेहतर समझती। जब आरती, उसकी नई बहू, पहली बार उनके घर आई, तो रेखा देवी ने उसकी सरलता और आज़ादी भरी सोच को देखकर अंदर ही अंदर असहज महसूस किया। आरती पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मनिर्भर थी, लेकिन उसका विनम्र व्यवहार उसे हर परिस्थिति में सम्मानजनक बनाता। शुरुआत में रेखा देवी ने उसे घर की आदतों में ढालने की कोशिश की, लेकिन आरती की अपनी सोच और छोटी छोटी बातों में समझदारी रेखा देवी के नियंत्रण को चुनौती देने लगी। एक दिन रसोई में काम करते हुए रेखा देवी ने आरती से पूछा, तुमने आलू काटा या नहीं? और आरती ने शांत स्वर में जवाब दिया, जी काट लिया। लेकिन रेखा देवी ने छोटे छोटे बहानों से उसकी कोशिशों को नकारना शुरू कर दिया। आरती ने सब्र से काम किया, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि रेखा देवी की नाराजगी सिर्फ इसलिए नहीं है कि काम सही ढंग से नहीं हुआ, बल्कि क्योंकि वह खुद से बेहतर किसी को नहीं देखना चाहती। राजू ने भी कई बार बीच में आकर समझाया, माँ, आरती बहुत ठीक कर रही है, आप परेशान मत होइए। लेकिन रेखा देवी की सख्ती बढ़ती गई। एक दिन रसोई में काम करते हुए रेखा देवी ने आरती के हाथ से कटोरी छीनते हुए जोर से कहा, तुम कुछ भी सही नहीं कर सकती। आरती का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह अपनी चुप्पी में ताकत ढूंढ रही थी। अगले ही दिन राजू के ऑफिस से लौटते ही आरती ने राजू से अपनी भावना साझा की, मैं खुद को असहाय महसूस कर रही हूँ। माँ हर बात में मुझे नीचा दिखाती हैं। राजू ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन हम साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। रात के समय रेखा देवी ने सोचा कि उसे आरती को घर की आदतों में ढालने के लिए कुछ कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। उसने आरती के कामकाज में छोटी छोटी कमियों को पकड़ना शुरू किया और उन्हें परिवार के सामने उजागर किया। आरती ने शांति बनाए रखी, लेकिन उसके भीतर एक आग जल रही थी, वो आग जो उसे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाएगी। एक रविवार की सुबह रसोई में दोनों महिलाएं चुपचाप खाना बना रही थीं और अचानक एक छोटी सी चूक हो गई। रेखा देवी ने तुरंत आरती को डांट दिया, लेकिन इस बार आरती ने आंखें मिलाकर कहा, मैं समझ गई माँ, लेकिन आप भी समझिए कि मैं अपना तरीका अपनाना चाहती हूँ। रेखा देवी को पहली बार लगा कि बहू की आंखों में डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास है। उस दिन से रसोई में छोटी छोटी बहसें शुरू हो गईं, लेकिन साथ ही आरती धीरे धीरे रेखा देवी की कुछ अच्छाइयों को भी पहचानने लगी। राजू दोनों को बीच बीच में समझाता और घर में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता। समय बीतता गया और एक दिन रेखा देवी ने आरती के बनाए हुए व्यंजन को चखते हुए कहा, शायद तुम सच में कुछ सीख गई हो। आरती ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी माँ, मैं सीखना चाहती हूँ, पर अपने तरीके से। इसी बीच एक नए मोड़ ने कहानी को उलझा दिया। गांव में अफवाहें फैलने लगी कि आरती घर की इज्जत के लिए राजू के साथ गलत संबंध रखती है। रेखा देवी ने बिना सोचे समझे आरती पर शक करना शुरू कर दिया। आरती को ये झूठा आरोप सुनकर अंदर ही अंदर दर्द हुआ, लेकिन उसने संयम बनाए रखा। उसने सबूत इकट्ठा करने की ठानी, फोन कॉल रिकॉर्ड, लोगों की बातें और झूठी गवाहों की बातें। राजू भी पहले तो उलझन में था, लेकिन आरती की दृढ़ता देखकर उसने अपने माता पिता से सीधे सवाल किए। धीरे धीरे सच सामने आया और रेखा देवी को एहसास हुआ कि उसने बिना सोचे समझे अपनी बहू पर शक किया। आरती ने अपनी ईमानदारी और समझदारी से घर की स्थिति को संभाला और इस संघर्ष ने दोनों के बीच एक नई समझ बनाई। रेखा देवी अब धीरे धीरे आरती की सलाह मानने लगी और छोटे छोटे कामों में उसे स्वतंत्रता देने लगी। लेकिन अभी भी कुछ अनसुलझे तनाव बचे हुए थे। आरती ने सोचा कि उसे न केवल अपनी इज्जत साबित करनी है, बल्कि रेखा देवी के विश्वास को भी जीतना है। इसी बीच राजू के ऑफिस से अचानक खबर आई कि उसे अगले हफ्ते शहर में लंबा प्रोजेक्ट करना है। रेखा देवी ने सोचा कि अब मौका है आरती को पूरी तरह अपने तरीके से घर संभालने देने का। आरती ने साहस दिखाते हुए घर की सभी जिम्मेदारियां संभाल लीं। खाना बनाना, बजट देखना, घर की साफ सफाई, सब कुछ उसने खुद मैनेज किया। रेखा देवी ने देखा कि आरती ने घर को न केवल संभाला, बल्कि उसमें नई ऊर्जा भर दी। धीरे धीरे रेखा देवी और आरती के बीच पुराने तनाव कम होने लगे। अब दोनों ने समझ लिया कि सम्मान और प्यार केवल आदेश देने से नहीं, बल्कि समझदारी और सहयोग से बनता है। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आया जब राजू के शहर से लौटने पर पता चला कि घर में कुछ चुराने की अफवाह सच होने वाली थी, जो कि आरती की समझदारी और साहस से ही रोकी जा सकती थी। आरती ने अपनी चतुराई और धैर्य से स्थिति को संभाला और सभी को सच्चाई दिखाई। रेखा देवी ने पहली बार अपने अंदर झूठे शक की गलती स्वीकार की और आरती से क्षमा मांगी।
आरती ने अपने बड़े दिल से उसे गले लगाया और कहा, माँ, सब ठीक हो गया है, अब हम सब एक परिवार हैं। रसोई में फिर से खुशियां लौट आई, पर अब और भी बड़ी चुनौती आने वाली थी, क्योंकि जीवन में समस्याएं कभी भी खत्म नहीं होती और हर समाधान केवल अगले संघर्ष की तैयारी होती है। आरती के घर में अधिकार और सम्मान को लेकर चल रहे धीरे धीरे बदलते रिश्तों के बीच रेखा देवी अब धीरे धीरे अपने कठोर व्यवहार को छोड़ने लगी थी, लेकिन उसके भीतर की पुरानी आदतें अभी भी कहीं न कहीं दबा हुआ क्रोध और नियंत्रण की चाह बनाए हुए थी। राजू शहर के प्रोजेक्ट से लौटने के बाद उसने देखा कि घर में माहौल पहले से शांत और व्यवस्थित है, लेकिन वह भी जानता था कि यह शांति अस्थायी है, क्योंकि रेखा देवी और आरती के बीच की पुरानी अनबन पूरी तरह नहीं मिटी थी। एक दिन जब राजू ऑफिस से घर लौटा, उसने देखा कि रसोई में आरती और रेखा देवी फिर से किसी बात पर बहस कर रही थी। बहस का कारण छोटा सा था। आरती ने रसोई में नया तरीका अपनाया था, जिससे रेखा देवी को अपनी परंपरागत विधि में बदलाव स्वीकार करना मुश्किल लग रहा था। रेखा देवी ने चुपचाप देखा कि आरती ने न केवल खाना सही बनाया है, बल्कि उसमें स्वाद और पोषण का भी ध्यान रखा है। फिर भी वह अपने अहंकार और पुराने विचारों से लड़ती रही। इस बीच आरती ने खुद को संयमित रखा और शांति से समझाने लगी कि बदलाव केवल सुधार के लिए है और घर में प्यार और सहयोग ही सबसे महत्वपूर्ण है। राजू ने बीच में आकर समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक है। अगले हफ्ते गांव में एक नई अफवाह फैली कि राजू अपने ऑफिस में किसी सहकर्मी के साथ किसी गलत मामले में उलझ गया है। जब ये खबर रेखा देवी तक पहुंची, तो उसने तुरंत अपने पुराने डर और संदेह को अपने भीतर जागृत किया। उसने आरती को रात के समय अकेले बुलाया और सवाल करने लगी, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे पति के बारे में गांव में क्या कहा जा रहा है? आरती ने शांति बनाए रखी और कहा, माँ, अफवाहें केवल अफवाहें होती हैं। हम खुद को और अपने परिवार को केवल सच्चाई से ही परख सकते हैं। लेकिन रेखा देवी का मन अभी भी आशंकाओं से भरा हुआ था। आरती ने फिर धीरे धीरे सबूत इकट्ठा करना शुरू किया, फोन कॉल, मैसेज और ऑफिस के लोगों की बातें, ताकि रेखा देवी को स्पष्ट सत्य दिखाए जा सके। इस बीच रसोई में भी एक नया संघर्ष शुरू हुआ। आरती ने देखा कि रेखा देवी अपने पुराने स्वभाव में लौट आई हैं और छोटे छोटे कामों में उसे नीचा दिखाने लगी हैं। आरती ने अपने भीतर की शक्ति से खुद को संभाला और धैर्य से काम करती रही। उसने सोचा कि प्यार और सम्मान केवल बहस से नहीं, बल्कि कार्यों और समझ से जीता जा सकता है। धीरे धीरे रेखा देवी ने आरती के दृढ़ और शांत व्यवहार को देखकर अपनी गलती मानना शुरू किया। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आया जब गांव में एक बड़ा त्योहार आया। पूरे गांव में तैयारी चल रही थी और रेखा देवी ने तय किया कि वह इस बार घर की मुख्य आयोजन को खुद संभालेगी। आरती ने भी मदद करने की कोशिश की, लेकिन रेखा देवी ने उसे छोटे काम दिए और हर निर्णय में उसका विरोध किया। आरती ने भीतर से खुद को शांत किया और समझा कि यह समय केवल रेखा देवी को दिखाने का है कि उसका तरीका भी सही और प्रभावी है। त्योहार के दिन पूरे घर में हर कोई व्यस्त था, लेकिन अचानक पता चला कि किसी ने गांव में रसोई के सामान में चोरी की कोशिश की है। रेखा देवी ने तुरंत आरती पर शक किया, लेकिन आरती ने अपनी समझदारी और संयम से स्थिति को संभाला और असली दोषी को पकड़ने में सफल रही। रेखा देवी ने देखा कि आरती ने न केवल घर की सुरक्षा की, बल्कि उसने हर कदम सोच समझकर उठाया। इस घटना के बाद रेखा देवी ने आरती को गले लगाते हुए कहा, शायद मैं तुम्हारे भीतर अपनी सीख देख नहीं पा रही थी। आरती ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, मैं हमेशा सीखती रहूंगी, पर अपने तरीके से। लेकिन कहानी में और भी नया ट्विस्ट था। राजू के ऑफिस से खबर आई कि उसके प्रोजेक्ट में बड़ा नुकसान होने वाला है और उसे तुरंत शहर लौटना होगा। रेखा देवी ने पहली बार सोचा कि अब समय है कि वह पूरी तरह आरती पर भरोसा करे। आरती ने बिना किसी डर के घर की जिम्मेदारी संभाली और राजू के जाने के बाद पूरे घर को व्यवस्थित रखा। उसने बचत, खाना, सफाई और बच्चों की देखभाल सब कुछ अपने तरीके से किया। धीरे धीरे रेखा देवी ने महसूस किया कि उसका सख्त स्वभाव और नियंत्रण हमेशा सही नहीं होता और कभी कभी दूसरों को स्वतंत्रता देना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। एक दिन रसोई में काम करते हुए रेखा देवी ने देखा कि आरती ने एक नई रेसिपी बनाई है जो सभी को बहुत पसंद आई। उसने पहली बार खुलकर कहा, आरती, तुम्हारा तरीका सच में अच्छा है। आरती ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, धन्यवाद माँ, मैं सिर्फ सीखती रहना चाहती हूँ। इस छोटे से संवाद ने दोनों के बीच के तनाव को धीरे धीरे कम कर दिया। लेकिन कहानी का असली नया मोड़ तब आया जब राजू शहर से लौटकर आया और पाया कि घर में सब कुछ न केवल व्यवस्थित है, बल्कि उसमें नई ऊर्जा और खुशियां भी आई हैं।
उसने देखा कि आरती ने न केवल घर को संभाला बल्कि रेखा देवी के साथ भी एक बेहतर रिश्ता बना लिया है। राजू ने सोचा कि अब समय है कि घर में पुराने मुद्दों और गलतफहमियों को पूरी तरह समाप्त किया जाए। उसने रेखा देवी और आरती दोनों से बैठकर परिवार की भावनाओं और समझ को साझा किया। इस बैठक के दौरान रेखा देवी ने अपनी पुरानी आदतों और गलतफहमियों को स्वीकार किया और आरती से खेद व्यक्त किया। आरती ने अपने दिल के बड़ेपन से उसे माफ किया और कहा, माँ, हर रिश्ता प्यार और समझ से मजबूत होता है। इस क्षण ने घर में एक नई शुरुआत की नींव रखी। लेकिन कहानी में अभी भी कुछ नई चुनौतियां बाकी थीं। गांव के कुछ लोग अब भी आरती के घर के तरीके और उसकी प्रभावशाली उपस्थिति को लेकर ईर्ष्या कर रहे थे। उन्होंने छोटे छोटे झूठे आरोपों और अफवाहों को फैलाना शुरू किया। आरती ने फिर से संयम दिखाया और सबूत इकट्ठा करना शुरू किया ताकि सच्चाई सामने आ सके। उसने अपनी समझदारी और धैर्य से सभी को दिखा दिया कि सत्य हमेशा जीतता है और झूठ कभी टिकता नहीं। रेखा देवी ने पहली बार महसूस किया कि उसकी बहू ने न केवल घर की स्थिति को संभाला है बल्कि उसने अपने साहस, धैर्य और बुद्धिमानी से पूरे परिवार का सम्मान और प्रतिष्ठा भी बचाई है। समय बीतता गया और धीरे धीरे घर में हर कोई खुश रहने लगा। रेखा देवी और आरती के बीच अब केवल सहयोग और प्यार था। पुराने तनाव और ईर्ष्या के निशान धीरे धीरे मिट गए। राजू ने देखा कि घर का माहौल पहले से ज्यादा मजबूत और खुशहाल हो गया है। लेकिन कहानी में अंतिम मोड़ तब आया जब गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ जिसमें सभी परिवारों को सम्मानित किया गया। रेखा देवी और आरती दोनों ने मिलकर यह आयोजन सफल बनाया और गांव में एक मिसाल कायम की कि बहू और सास के बीच समझ, सम्मान और सहयोग से ही परिवार मजबूत होता है। इस पूरे संघर्ष, ड्रामा और चुनौतियों के दौरान आरती ने न केवल अपने आत्मविश्वास और समझदारी को साबित किया बल्कि रेखा देवी के दिल में भी अपने लिए सच्चा सम्मान और प्यार जीता। रेखा देवी ने अंततः महसूस किया कि सच्चा अधिकार केवल आदेश देने में नहीं बल्कि समझदारी, सहयोग और धैर्य में है। राजू ने अपने परिवार को देखकर संतोष महसूस किया और कहा, हमारा परिवार अब वास्तव में मजबूत और खुशहाल है। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, जी, और मैं हमेशा सीखती रहूंगी, पर अपने तरीके से। आरती और रेखा देवी के बीच की जटिलताओं और संघर्षों के बाद घर में धीरे धीरे शांति और समझ का माहौल आने लगा था। लेकिन जिंदगी में कभी भी स्थायी शांति नहीं होती। राजू के ऑफिस से एक नया प्रोजेक्ट आ गया जिसमें उसे तुरंत शहर जाना था और इस बार ये परियोजना उसके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। राजू ने पहले ही तय कर लिया था कि वह घर की जिम्मेदारियों को पूरी तरह आरती पर छोड़ देगा ताकि वह बिना किसी चिंता के अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सके। आरती ने अपने भीतर की ताकत और अनुभव का इस्तेमाल करते हुए घर को पूरी तरह संभाल लिया। उसने बच्चों की पढ़ाई, घर का बजट, सफाई, खाना, सब कुछ अपने तरीके से किया और धीरे धीरे रेखा देवी ने महसूस किया कि बहू की क्षमता उसकी अपेक्षाओं से भी अधिक है। लेकिन एक दिन रसोई में अचानक एक नई चुनौती आई। गांव के कुछ लोग अब भी आरती की प्रतिष्ठा और क्षमता से ईर्ष्या कर रहे थे। उन्होंने उसे बदनाम करने के लिए झूठी अफवाहें फैलाईं कि आरती ने किसी बाहरी व्यक्ति के साथ गुप्त संबंध बनाए हैं। रेखा देवी ने पहले तुरंत गुस्से में आकर आरती पर शक किया, लेकिन इस बार वह केवल आरोप लगाने से पीछे नहीं हटी। उसने अपने भीतर झूठ और सच्चाई को परखने का निर्णय लिया। आरती ने धैर्य और विवेक से उन सभी अफवाहों की सच्चाई सामने लाना शुरू किया। उसने कॉल रिकॉर्ड, गवाहों के बयान और अपनी सच्चाई को सबूत के रूप में जमा किया और धीरे धीरे गांव के लोग ये समझने लगे कि आरती निर्दोष और ईमानदार है। इसी बीच घर में एक और नई चुनौती आई। बच्चों की पढ़ाई और घर की जिम्मेदारियां संभालते हुए आरती ने देखा कि रेखा देवी अब पूरी तरह से पुराने स्वभाव में वापस नहीं आए हैं, लेकिन छोटे छोटे विरोध और कमियां अभी भी दिखती थीं। आरती ने सोचा कि अब समय है कि वह सास और बहू के बीच के रिश्ते को स्थायी रूप से मजबूत करे। उसने रेखा देवी के साथ बैठकर धीरे धीरे पुराने आरोप, गुस्से और गलतफहमियों पर चर्चा शुरू की। ये बातचीत कठिन और भावनात्मक थी क्योंकि दोनों ने अपने भीतर की भावनाओं और डर को बाहर लाया। रेखा देवी ने स्वीकार किया कि उसने पहले आरती पर अक्सर गलत तरीके से शक किया और उसे नीचा दिखाया। आरती ने अपने बड़े दिल से उसे माफ किया और कहा, माँ, हर रिश्ता प्यार, समझ और सम्मान से मजबूत होता है। राजू के शहर से लौटने पर उसने देखा कि घर का माहौल पहले से ज्यादा खुशहाल और संतुलित है। उसने रेखा देवी और आरती दोनों की सराहना की और कहा, हमारा परिवार अब सच्चाई और समझ पर आधारित है। इस बीच गांव के लोग भी आरती की ईमानदारी और साहस को देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि एक बहू अपने धैर्य, समझदारी और आत्मविश्वास से पूरे परिवार का सम्मान और प्रतिष्ठा बचा सकती है।
लेकिन कहानी का असली नया मोड़ तब आया जब राजू के ऑफिस में एक गंभीर संकट पैदा हुआ। उसका प्रोजेक्ट बड़े नुकसान के कगार पर था और उसे तत्काल निर्णय लेने थे। राजू ने फोन पर अपनी चिंता साझा की और आरती ने उसे पूरे धैर्य और समझ के साथ समर्थन दिया। उसने राजू को कहा, आप अपने काम पर ध्यान दें, मैं घर संभाल लूंगी। राजू ने महसूस किया कि उसकी पत्नी न केवल घर के लिए बल्कि उसके करियर और मानसिक संतुलन के लिए भी एक मजबूत सहारा है। इसी बीच रेखा देवी ने भी अपने भीतर बदलाव महसूस किया। उसने देखा कि उसके नियंत्रण और कठोर स्वभाव के बावजूद प्यार, समझ और सहयोग से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। उसने आरती की स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता को स्वीकार किया। दोनों महिलाओं के बीच अब केवल सहयोग और प्यार था और पुराने तनाव और ईर्ष्या के निशान धीरे धीरे मिट गए। गांव में एक बड़ा सांस्कृतिक आयोजन हुआ जिसमें सभी परिवारों को शामिल होना था। रेखा देवी और आरती ने मिलकर इसे व्यवस्थित किया। आरती ने अपनी समझदारी, योजना और नेतृत्व से यह आयोजन सफल बनाया। रेखा देवी ने देखा कि बहू ने न केवल घर का प्रबंधन किया बल्कि गांव में अपने नेतृत्व और सोच से एक मिसाल कायम की। आयोजन के दौरान गांव के सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और रेखा देवी को गर्व महसूस हुआ। उसने कहा, आरती, तुम्हारी समझदारी और साहस ने हमें सभी की आंखों में सम्मान दिलाया। इस आयोजन के बाद राजू ने भी घर और परिवार की स्थिति देखकर संतोष महसूस किया। उसने महसूस किया कि एक परिवार में सच्चा प्रेम और सहयोग केवल आदेश और नियंत्रण से नहीं बल्कि समझदारी, धैर्य और सम्मान से बनता है। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, जी, मैं हमेशा सीखती रहूंगी, पर अपने तरीके से। लेकिन कहानी में अंतिम मोड़ तब आया जब गांव के कुछ लोग फिर से पुराने झूठ और अफवाहें फैलाने लगे। इस बार आरती ने पहले की तरह धैर्य और विवेक से काम लिया। उसने सभी को स्पष्ट सबूत और तर्क के साथ समझाया कि झूठ कभी टिकता नहीं और सच्चाई हमेशा सामने आती है। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी ईमानदारी और साहस को देखकर शांत हो गए और उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान और बढ़ गया। समय बीतता गया और घर में स्थायी शांति, सम्मान और प्यार का माहौल स्थापित हुआ। रेखा देवी और आरती अब केवल सास और बहू नहीं बल्कि सच्ची मित्र और सहयोगी बन गई थी। राजू ने अपने परिवार को देखकर कहा, हमारा परिवार अब वास्तव में मजबूत और खुशहाल है। आरती ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी, और हम हमेशा सीखते रहेंगे, साथ में, अपने तरीके से। इस पूरी कहानी में न केवल बहू की समझदारी, धैर्य और साहस दिखाई दिया बल्कि सास के बदलते दृष्टिकोण, परिवार के सहयोग और प्यार की शक्ति भी उजागर हुई। हर संघर्ष, हर झूठे आरोप और हर चुनौती ने सभी को और मजबूत बनाया। रेखा देवी ने सीखा कि नियंत्रण और सख्ती से केवल भय पैदा होता है, जबकि सम्मान और सहयोग से सच्चा प्यार और परिवार की मजबूती बनती है। आरती ने सीखा कि धैर्य, समझदारी और साहस से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। राजू ने महसूस किया कि परिवार की खुशहाली केवल सामंजस्य, विश्वास और सहयोग से संभव है। और अंत में घर में वही हुआ जो हर परिवार के लिए आदर्श है, सच्चा प्यार, सम्मान और सहयोग। रेखा देवी और आरती अब केवल सास और बहू नहीं बल्कि जीवन भर के लिए एक दूसरे की मित्र, साथी और परिवार की ताकत बन गई थी। राजू ने अपने परिवार को देखकर आत्मसंतोष महसूस किया और कहा, हमने ये सब मिलकर हासिल किया। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, जी, हर दिन हम सीखते रहेंगे और साथ में खुश रहेंगे। इस तरह एक साधारण बहू और सख्त सास की कहानी ने संघर्ष, धोखा, समझ और प्रेम के माध्यम से अपने चरम पर पहुंचकर पूरी तरह से संतुलन और खुशहाली हासिल की। और यह कहानी इस बात का प्रतीक बन गई कि परिवार में प्यार, समझ और धैर्य ही सबसे बड़ा शक्ति है।